हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्त, आज हम सबसे बड़े नंबर की बात करेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिसमें क्या है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है या कहीं इंटीजर होता है। अर्थात सारे नंबर को यदि हम शामिल कर लिया जाए, दोस्त ऐसे नंबर्स कहलाते हैं। अर्थात ऐसे इन दोनों का सेट बनाया जाए। किसका दोस्त? ये क्या है, परिमेय संख्या का सेट बनाया जाए, एक अपरिमेय संख्या का सेट बनाया जाए और दोनों सेटों को एक बड़ा सेट बना दिया जाए, ऐसे नंबर्स कहलाएंगे रियल नंबर। या इसकी परिभाषा लेना चाहते हैं या डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे, इंक्लूडिंग आल क्या रेशनल नंबर्स एंड आल इरेशनल नंबर्स इन ए सेट इज कॉल्ड क्या, रियल नंबर्स। अर्थात अगर हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को एक सेट के रूप में, एक क्या है, एक किसी मान लीजिए कोई भी इस तरह रियल नंबर को लिखा जाता आर है, इसमें क्या कर दिया जाए, हमारे पास क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए। उसके बाद क्या रेशनल नंबर को क्यू से लिखा जाता है, इसका नोटेशन आप लोग वहाँ पढ़े होंगे, क्यू से लिखा। अगर क्यू और क्या दोस्त यहाँ पर है, यहाँ अपरिमेय संख्या ई रेशनल नंबर को अगर हम ये एक सेट के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर, मीन्स वास्तविक संख्या। देखिए, इसके विषय हम लोग पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर क्या होता है। एक बार और समझ लीजिए, हमने दोस्त लिखाया था कि रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाती है। अर्थात देखिए, पी अपान क्यू के रूप में लिखा गया है और क्यू की वैल्यू जीरो न हो, लेकिन दोस्त पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं दोस्त, हम लोगों ने वहाँ सीखा था, जीरो से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट यहाँ तक जाएगा और जीरो से लेकर डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक उधर जाएगा। अर्थात क्या है, पी की वैल्यू क्या इंटीजर लिया जाए, क्यू की वैल्यू भी इंटीजर लिया जाए, उन दोनों को डिवाइड किया जाए, दोस्त मुझे मिलेगा इंटीजर ही इंटीजर। दोस्त क्या है, और हमने कहा था कि जो क्यू की वैल्यू कभी नीचे दोस्त जीरो नहीं लेना है, जीरो लेने पर वैल्यू क्या अनडिफाइंड हो जाती है। या दोस्त ऐसे भी हमने डिस्कस किया था, हमने कहा अगर डिवाइड कर दीजिए, हमने पी का मान लीजिए यहाँ से एक इंटीजर 1 लिया, क्यू का मान यहाँ 2 लिया, नेगेटिव भी सकते हैं, ऋणात्मक भी, ऐसा नहीं है। इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो देखिए इसका जो शेषफल क्या है, शेषफल में से रिमाइंडर जीरो आया तो हमने बता दिया दोस्त ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा ये, अर्थात इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल होगा ये। अगर दोस्त यहाँ बताया था 1/3 एग्जाम्पल लिए थे, अगर इसको डिवाइड किया जाए दोस्त ये अशांत दशमलव होगा ये। अशांत दशमलव होने का मतलब है जब 1 में 3 का भाग देंगे, ये 3 3 3 3 ये अनंत तक चलता रहेगा, इसीलिए कहा गया है अशांत क्या है, इसे कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसका टर्म दोस्त खत्म हो ही नहीं रहा है, लेकिन दोस्त ये कंडीशन यहाँ पर एंड क्या वैल्यू को देख क्या कर रहा है, वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हमने बताया था रेशनल नंबर होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था दोस्त। ई रेशनल नंबर हमने ये बताया था कि जैसे यहाँ पर कोई नंबर है, हमने कहा था कि यहाँ पर कोई नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, कड़ी में 3, कड़ी में 7, कड़ी में इस तरह कोई भी नंबर ले लीजिए, तो हमने बता दिया दोस्त इन सब का जब इसका वर्गमूल निकाला जाता है या स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ये करते क्या क्या है, ये वैल्यू इसका मान निकालते, जैसे इसका मान जानते हैं 1.414। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है, इस तरह चलता रहेगा, जैसे यहाँ पर ये 3 3 चल रहा है, लेकिन दोस्त ये क्या करेगा, ये भी चलता रहेगा अनंत तक, इनफाइनाइट तक, लेकिन इसे यहाँ वैल्यू को लगातार रिपीट कर रहा है ना दोस्त, क्या इसमें वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा, इसे लिखा गया नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अर्थात क्या वैल्यू को जब रिपीट नहीं करेगा और वह इनफाइनाइट तक जाए, अर्थात वह नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात उसका टर्म खत्म न हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लोग कड़ी में 2, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 29, 31, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी एक कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है अभी नीचे आएंगे, सारे प्राइम नंबर है, सबका अंडर लगा दीजिए दोस्त, मुझे मिलेगा इरेशनल नंबर। तो दोस्त अभी वहाँ पर बाद में आएंगे। तो हमने सीख लिया है रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। दोस्त हमने कहा कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये देखिए ये बड़ा है, अभी इसके नीचे जो नीचे है इसका मतलब वो छोटा है इससे। तो दोस्त क्या है, ये नंबर सारे नंबर किस में आएंगे, इरेशनल सॉरी
रेशनल नंबर में आएंगे। तो ये सारे नंबर कहाँ आएंगे? रेशनल नंबर। या कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। हमने वहाँ बता भी दिया था कौन से जोड़ने पर क्या मिलेगा, एक बार देख लीजिएगा। इंटीजर हमने बता दिए दोस्त, इसमें क्या है? नेगेटिव संख्या आती है और पॉजिटिव संख्या, इसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती है। हमने कहा कि था ये बताया था कि 0 1 2 3 4 और डिवाइड वाली संख्या नहीं आती है। हमने बताया था क्या क्या नहीं आती है इसमें। हमने कहा कि दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी और डिवाइड वाली, अर्थात डिवाइड करने पर ही दशमलव मिलता है, अर्थात ये संख्याएं इसमें नहीं आती है। और कांडी वाली संख्या भी इसमें नहीं आती है, यह नहीं आती है। हम लोगों ने वहाँ सीख लिया था। अब देखो दोस्त, इंटीजर को भी हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स दोस्त, एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब यहाँ नॉन पॉजिटिव मतलब नहीं लेना है पॉजिटिव इंटीजर्स, अर्थात जब नहीं लेना है तो क्या पॉजिटिव इंटीजर्स, तो दोस्त क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमने कि 0 लिया है 1 2 3, अर्थात 0 क्या होता है? 0 तो न तो धनात्मक है, दो न तो ऋणात्मक है, न तो क्या, न तो सम संख्या है, न तो विषम संख्या है, न तो इवन नंबर, न तो ऑड नंबर। हमने वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा, या हमने बता भी दिया है। तो दोस्त नाम अगर पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे तो दोस्त क्या करना है? सभी क्या निगेटिव संख्या लेना है और 0 को शामिल कर लेना है, तो उसे कहेंगे गैर धनात्मक पूर्णांक। अगर दोस्त नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में अगर 0 को हटा दिए है, देखिए हमने 0 को हटा दिया है, तो दोस्त कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, अर्थात क्या है? सभी क्या है? नेगेटिव संख्याएं में सभी ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे? -1 -2 -3 -4, इस तरह डाटा अनंत तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक। और दोस्त इसका दूसरा पार्ट है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव वाली संख्याएं, आप इसको क्या करना है? छोड़ देना है, अर्थात इसे कहेंगे गैर ऋणात्मक पूर्णांक, नहीं गैर धनात्मक पूर्णांक। अर्थात दोस्त क्या है यहाँ पर? नॉन नेगेटिव क्या है? इंटीजर्स, नेगेटिव वाली संख्याएं अर्थात छोड़ देनी है, मुझे क्या लेनी है? धनात्मक वाली संख्या लेनी है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरह का अनंत तक चलता आएगा ये। अगर दोस्त इसमें अगर हम 0 को हटा दिए, जैसे यहाँ 0 हटा दिए थे दोस्त, वह कहलाया था नेगेटिव इंटीजर्स। अगर दोस्त अगर इसमें 0 हटा दिया जाए तो उसे दोस्त क्या कहेंगे? यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स, अर्थात धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक ही दोस्त कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और दोस्त जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है उसको दोस्त कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। अगर कहीं लिख दिया जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो गैर क्या लिखेंगे? गैर ऋणात्मक पूर्णांक, इसका मतलब दोस्त कहेंगे वो होल नंबर है, या दोस्त उसे कहेंगे एक हिंदी में वो एक पूर्ण संख्या है। इतना भी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि नंबरों का ही खेल है लाइफ में और कुछ भी नहीं है। दोस्त क्या है यहाँ पर? क्या पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स सब ले लीजिए, और उसके बाद क्या है? नेचुरल नंबर। तो दोस्त क्या, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स लिया जाए अर्थात 0 को अगर शामिल करेंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। तो दोस्त क्या है? अगर 0 को हटा दिया जाए इसमें से तो दोस्त वह कहेगा ये, या ऐसे समझिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में अगर 0 को हटा दिया जाए दोस्त कहलाएगा नेचुरल नंबर्स, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हमने यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, या दोस्त कहिए यहाँ, क्योंकि दोनों बराबर है, नेचुरल नंबर किसके बराबर है? ये पॉजिटिव इंटीजर के बराबर है। दोस्त इसको भी हम क्या है 3-4 कैटेगरी कर दिए हैं। यहाँ पर क्या है? एक इवन नंबर होता है, अर्थात क्या है? नेचुरल नंबर को 2 पार्टों या 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं आप लोग जानते हैं दोस्त, वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं या 2 से डिविजिबल हो जाती हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 हो या जिसका फैक्टर 2 हो। दोनों जैसे एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10, इस तरह डॉट डॉट, ये सब क्या है दोस्त? ये सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं, अगर जितनी भी हमारे नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याओं को हटा दिया जाए, जो हमारे पास शेष बचेगा, जो हमारे पास रिमाइंडर नंबर बचेगा, अर्थात वह कहलाएगा क्या है? ये 8 नंबर, या ऐसे संख्याएं इससे इसकी संख्या 1 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह डॉट डॉट क्या इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। या ऐसे नंबर्स कह सकते हैं सभी सम संख्याओं को अगर सभी
प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याओं को हटा दिया जाए, जो संख्याएं बचेंगी दोस्त वह कहलाएगा 8 नंबर मिस क्या है, विषम संख्या है। अब बात आती है यहाँ से इकाई अंक क्या होते हैं दोस्त। आप लोग इकाई इकाई मतलब एक, यहाँ 1 2 3 4, अगर ये पहला अंक हो गया, एक दूसरा अंक तीसरा, इतना तो जानते हैं। इकाई ढाई सैकड़ा, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये इकाई हो गया दोस्त। कोई भी नंबर उठाइए उसका दाएं साइड से जाएंगे तो पहला अंक इकाई होता है, वही बता रहा है इकाई अंक। अब दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको देखने के लिए यहाँ से मिलता है क्या, रूट संख्याएं क्या है और क्या है, रूट संख्याएं क्या होती है या प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले ये समझिए और उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होते हैं दोस्त। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अपने कानों तो ये मेरी बात को जाने दीजिएगा, उसको आंख बंद के एक बार सोचिएगा दोस्त। हम करें अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसका ओनली 1 2 फैक्टर हो, अर्थात ऐसे नंबर से जिसका गुणनखंड 2 हो, 2 के अलावा कोई न हो। 2 कहने का अर्थ मतलब जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर है इसकी बात यहाँ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 ले लिया, 2 का गुणनखंड क्या होगा, आप लोग सर कहेंगे 2 गुणे 1 होगा, अर्थात इसके अलावा कोई नहीं होगा, अर्थात जो संख्या ले रहे हैं उसका गुणनखंड या उसका कहिए फैक्टर केवल 2 हो, जो संख्या हो और उसके अलावा क्या 1 हो, तो उसका वही क्या होता है अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग कहेंगे सर 3 होगा, ये 3 भी होगा, क्योंकि देखिए 3 गुणे 1, क्योंकि 3 तो लेंगे उसके अलावा किसका फैक्टर किसका गुणनखंड होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, तो 1 है ये हो गया। अब दोस्त कहेंगे आप लोग 1 क्यों सर नहीं लिए, 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दोस्त, क्योंकि 1 है, 1 है, क्योंकि 1 तो ले लिए लेकिन क्या 1 पहले होना चाहिए, लेकिन 1 ले लिए कॉमन हो गया, अर्थात डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए दोस्त सबसे छोटा क्या है प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्त पूछ लिया जाए 1 से लेकर क्या है 50 तक सभी क्या है अभाज्य संख्या लिखिए, हम कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। मैं हिंट देता हूँ, ये 15 होती है। 15 कौन कौन सी होती है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सबसे छोटा हमने बता दिया 2 है, उसके बाद 3 है, और सबसे बड़ा 1 से लेकर 50 तक के बीच सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, ये 47 होगा, ये भी मैंने बता दिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसका क्या है 2 गुणनखंड हो, 2 के अलावा न हो, तो दोस्त क्या कहेंगे ऐसे नंबर्स को क्या अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7, उसके बाद क्या आएगा 7, उसके बाद 11 13, इस तरह से 19 23 इस तरह चलता रहेगा। आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा ये, या कहीं से आप लोग देख लीजिएगा। मैं अगर आप लोग कहेंगे कमेंट के माध्यम से मैं सारी संख्याएं लिख दूंगा। अगर 1 से लेकर 100 तक पूछा गया तो दोस्त याद रखिए 25 होता है। अब दोस्त हम बात करेंगे ये भाज्य संख्याएं क्या होती है, कंपोजिट नंबर। देखिए यहाँ से भी सवाल आए हैं, यहाँ से भी कंपोजिट दोस्त नंबर अगर क्या है, अगर दोस्त अगर हम बात करें सभी अभी क्या बताए थे, सभी रूट संख्या में सभी प्राइम नंबर को निकाल दिया जाए, सभी प्राइम नंबर को निकाल दिया जाए और एक संख्या को निकाल दिया जाए, किसमें से नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में से दोस्त अगर क्या कर दिया जाए, अगर एक 1 निकाल दिया जाए और सभी क्या निकाल दिया प्राइम नंबर निकाल दिया जाए दोस्त, और जो बचे होंगे दोस्त उसे क्या कहेंगे दोस्त, इसे कंपोजिट नंबर कहेंगे दोस्त, या इसे कहेंगे क्या भाज्य या भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए दोस्त यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा दोस्त, इसके लिए क्या कहा, हमने कहा कि कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं, एक निकाल दीजिए, यहाँ से एक गायब कर दीजिए, और क्या दोस्त निकाल दीजिए हमारे पास क्या निकाल दीजिए, और प्राइम नंबर 2 होगा, ये 3 होगा, और देखिए 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये उसके बाद 6 होगा, 6 होगा दोस्त क्या आएगा, अब ये भी काट दीजिए। तो सबसे छोटा क्या है कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, इस तरह क्या है ये भी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। या एक लाइन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स क्या है जिसके क्या है 2 से अधिक गुणनखंड हो, या ऐसे नंबर से 2 से अधिक गुणनखंड हो, या कहिए ऐसे नंबर्स 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर्स क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर। लेकिन क्या है प्राइम नंबरों को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे देखिए इसके फैक्टर कितने होंगे, देखिए 4 गुणे 1 तो हो ही गया, एक फैक्टर हो गया है, और लेकिन 2 गुणे 2 हुआ है,
ये 2 गुणे 2 हुआ है, या कहेंगे दोस्त क्या करेंगे, ये भी फैक्टर हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं। या लिखिए 2 गुणे 2 हुआ है, अर्थात क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ऐसे भी याद याद कर सकते हैं, जिसके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहेंगे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भाज्य नंबर कौन होगा दोस्त, आप लोग कहेंगे 4। और सबसे बड़ा अगर 1 से लेकर अगर 100 तक पूछा जाए तो सबसे बड़ा क्या होगा कंपोजिट नंबर दोस्त, आप लोग बताइए क्या होगा कमेंट के माध्यम से। तो दोस्त इस तरह हम लोगों ने रियल नंबर के विषय में सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन, इसको हम अंडरलाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, एक लाइन पे सारे नंबरों को कैसे ड्रा करेंगे, उसके बाद हम किसी टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।